तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, मैं किरण जुनेजा कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत करती हूँ। कोशिश करने वाला इंसान अगर मेहनत की सीढ़ियाँ चढ़े तो वो कामयाबी तक ज़रूर पहुँच जाता है। एक ऐसे ही इंसान से आज हम मिलने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उनका एवी। पॉपॉन का जन्म असम के शहर नौगांव में हुआ। इनके पिता खगेन मोहंतो और मां अर्चना मोहंतो दोनों ही लोक गायक थे। उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन असम में ही बिताया। घर में म्यूजिक के माहौल की वजह से इनका भी लगाव म्यूजिक से बहुत जल्दी ही हो गया। पॉपॉन की पारंपरिक शिक्षा भारतीय शास्त्रीय संगीत, भक्ति और लोकगीत में हुई। इन्होंने सबसे पहले गायकी सीखी और उसके बाद तबला, गिटार और हारमोनियम बजाना सीखा। हालांकि इनकी पहली भाषा असमीज है, लेकिन ये हिंदी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गा चुके हैं। साल 2004 में पॉपॉन ने अपना एल्बम जोनाकी राती असमीज भाषा में रिलीज किया। साल 2011 में पॉपॉन ने अपना पहला हिट गाना जिए क्यों हिंदी फिल्म दम मारो दम के लिए गाया। उसके बाद साल 2012 में आई फिल्म बर्फी का गाना क्यों, साल 2013 में आई फिल्म मद्रास कैफे का गाना सुन ले रे, और खुद से साल 2014 में नागेश कुकनूर की फिल्म लक्ष्मी का गाना सुन री बावली गाया। साल 2015 में आई फिल्म हमारी अधूरी कहानी का गाना हमनवा। साल 2015 में ही इन्होंने फिल्म दम लगा के हाइसा के लिए मोह मोह के धागे गाया, जिसके लिए इन्हें आईफा अवार्ड और जीमा अवार्ड भी मिला। पिछले साल आई फिल्म सुल्तान के लिए इन्होंने बुलेया और फिल्म बेफिक्रे का गाना लबों का कारोबार गाया। तो ये है पॉपॉन का म्यूजिकल सफर, जो है कोशिश से कामयाबी तक। आइए देखते हैं। तो ये थे पॉपॉन, और आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। पॉपॉन, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। आइए, आपकी सीट। थैंक यू। सेट अच्छा है, माहौल अच्छा लग रहा है। तो पवन, मैं तो आपको कुछ समय से जानती हूँ और आपने हमारी फिल्म में गाना भी गाया है, लेकिन आज हमारे दर्शक आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप एक बहुत अच्छे फादर दिखते हैं मुझे, क्योंकि आज आपने बच्चों की जिम्मेवारी ली है और आप बच्चों को कहीं छोड़ के यहाँ पर आए हैं ये शो करने के लिए, और आप इतने टेंस्ड हैं कि टाइम पे शो ख़त्म हो जाए ताकि आप अपने बच्चों को जाके पिकअप कर सकें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे संभालते हैं? एक्चुअली ये मौका कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आज बहुत दिनों बाद, सालों बाद मिला, तो मैंने सोचा निभा लूँगा। हाँ। तो उनको वो डाला, फिर उनको प्लानिटोरियम ले जाऊँगा इसके बाद में। अच्छा। उनको, मेरे लड़के को पुहौर को बहुत सारा गैलेक्सी का बहुत सारा शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए थोड़ा टेंशन में हूँ, बट ऐसा कोई बात नहीं है मतलब। चलिए हम अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये बताइए कि आप असम से हैं और असमीज़ होने के बावजूद आप हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड, और आप हिंदी गाने गाते हैं और लैंग्वेजेस के भी गाने गाते हैं। तो ये बताइए कि वहाँ के होने के बावजूद जब आप दूसरी लैंग्वेजेस में गाने गाते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ महसूस होती है प्रोनाउंसिएशंस में? हाँ, एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से पकड़ में ले लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज को। कुछ लोगों में होती है, ये हुनर है या नैक ऑफ इट है। मेरे में बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा सा उस मामले में आलसी हूँ। बट जब गाने लगता हूँ, आई थिंक अब तक जो भी गाया है अलग अलग लैंग्वेज, क्योंकि असम से हूँ तो बहुत मुश्किल था हिंदी, बट दिल्ली में बहुत साल रहा। फिर शौक़ था बचपन से गज़लों का, तो उर्दू का थोड़ा सा एक हल्का सा एक एहसास है कि कैसा होता है। बट साउथ के लैंग्वेजेस थोड़े से बहुत ही एलियन थे मेरे लिए। तो इसलिए जब तमिल गाया, उसमें छोटे नुआंसेस करने में मुश्किल होता है। बट गाने में आई थिंक
आजकल ऐसा होता है कि दो दो लाइन रिकॉर्डिंग करते हैं तो दोनों को रट लेता हूँ, सो लाइक दैट हो जाता है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड जो है वो भी एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड रहा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब आप छोटे थे तो किस तरह से आपने उसको अडेप्ट किया या आपको कैसे शौक़ हुआ? सो पिताजी मम्मी दोनों म्यूजिशियंस थे, बहुत बड़े वहाँ माने जाते हैं और पूरी दुनिया में घूमा है। पिताजी वाज ज़्यादा लोक संगीत को ज़्यादा उनका उसमें दखल था, और ऑल्सो ही डिड मॉडर्न म्यूज़िक, ही कंपोज, ही वाज अ प्रोड्यूसर। मेरे माँ जो थे वो इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल के शौकीन थे, एंड शी वाज द फर्स्ट बी हाई आर्टिस्ट इन ऑल इंडिया रेडियो उस ज़माने में वहाँ। तो उस तरह से माहौल रहा बचपन में। घर में रिहर्सल्स होते थे, उनका बैंड था बड़ा, 50 साल उन्होंने लाइव गाया स्टेज पे। तो मेरा लाइफ ग्रीन रूम में ही गया, मतलब वो पीछे सोते तो होता है ना, मैंने कभी बोलता हूँ जो आई थिंक कर्ण ने सीखा था ना, बिना, या किसने सीखा था बिना जाने। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अभिमन्यु की तरह हूँ, कि मैं विदाउट माई एक्चुअली गोइंग टू ट्रेनिंग बहुत सबकॉन्शियसली आपने बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया अपने पेरेंट्स से। हालांकि ट्रेनिंग भी रहा, हाँ, बट हाँ, ज़्यादा वो नुआंसेस जो होता है मुझे लगता है वो आया। हाँ, और फिर मेरे पूरे जनरेशंस थे पिताजी के, आई एम द थर्ड फोर्थ जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस इन द फैमिली। तो आपके ग्रैंडफादर भी गाते थे? वो गाते बजाते थे खोल, तो अच्छा। इंटरेस्टिंग रहा है बचपन उस तरह हाँ, से। हाँ। तो ये बताइए कि आपने सबसे पहले जो परफॉर्मेंस की वो कहाँ की और कौन से साल में की? एक पब्लिक परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, मतलब पहली बार आपने गाया पब्लिक के सामने। आई थिंक मतलब वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर था, बट बचपन से स्कूल्स में भी ऐसे एक दो कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी हिस्सा लिया था। बट मैं ज़्यादा स्कूल में मुझे लोग पेंटिंग की वजह से जानते थे, मैं पेंट करता, बट गाता नहीं था फॉर सम रीज़न, पता नहीं, मैं स्टेज का एक डर था या जो भी शाई था मैं। हालांकि बचपन से स्टेज में बैठा रहता था, पिताजी के साथ कुछ ना कुछ थमा देते थे, बजाता रहता था, बिकॉज ताकि मैं भाग ना जाऊँ कहीं, तो उनको गाने के लिए आसानी की वो आंखों के सामने है ये कहते हैं वो। लेकिन आई थिंक मेरा एक पहला एल्बम था जुना की राटी, उसके बाद असम में मैंने रिलीज किया था, असमीज लैंग्वेज में। हाँ। तो असमीज लैंग्वेज उस वक्त आपने क्यों चूज़ की आपके फर्स्ट एल्बम के लिए? मैं वो ये सवाल मुझे पूछा गया, मैं सोचा नहीं, एक्चुअली एक ही टाइम पे मैं हिंदी भी कर रहा था, लेकिन शायद असमीज वाज माय फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग था। तब तक मैं सपने हिंदी में नहीं देखा था, तब तक मतलब अंदर रात को सोता था तो असमीज में सपना आता था। तो अब हिंदी में आने लगे नेक्स्ट इंग्लिश में आएगा। अच्छा, तो इसीलिए शायद चुना वो, या फिर वो गाने तैयार हो गए थे असमीज के, तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। बट कितना आसान है एक एल्बम निकालना? बहुत ही टफ है, फर्स्ट टाइम जो हो। बहुत आसान है अगर आपको उसके गहराई तक नहीं जाना है, अगर आपको उसमें समय टाइम नहीं देना है, आपका दिलो जान से आप नहीं बनाते, तो बहुत आसान है, 2 मिनट में बना देंगे। पर इफ़ यू रियली वांट टू लिव इट, कि इसको उतना टाइम दे जितना एक बच्चे को 9 महीने चाहिए होता है ना, वो 6 महीने में निकालें तो जो हाल होगा वो आजकल अक्सर होता है, बिकॉज इट्स बिकम टू ईजी टू क्रिएट म्यूज़िक। एक छोटे घर में होम स्टूडियो में कुछ भी बन सकता है, बट वो टाइम, वो स्पैन, वो जो होता है कह नहीं सकते ना, क्रिएटिविटी जो होता है उसमें। आपको कितना टाइम लगा था आपके फर्स्ट जो आपने असमीज? 7 साल लगा था। 7 years? फॉर द फर्स्ट। माय गॉड। मतलब क्या, किस चीज़ में 7 साल लगे? मतलब एक एक गाना तो मैं क्या करता हूँ अभी भी, अगले एल्बम, नेक्स्ट एल्बम को 6 साल लगा था, उसके नेक्स्ट को 4 साल लगा था, तो थोड़ा कम हुआ। बट आई थिंक मैं बैठ के गाना बना दूँ, एल्बम बनाना है, ऐसे नहीं करता हूँ। सो अनलेस देयर इज अ डेडलाइन प्रोजेक्ट, वो अलग बात है, बट अपना एल्बम जो है मुझे लगता है मेरी कहानी है, तो उसको मैं घूमते घामते जो भी एक मूड में आता हूँ, किसी भी वो मूड में एक धुन निकल जाता है, तो तुरंत उसको या तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, और उसको फिर उसको आई लिव विथ इट फॉर अ वाइल, एंड देन उसको रीलिव करता हूँ स्टूडियो में आके, कि वो जो लम्हा था उसको वापस से लाने की कोशिश करता हूँ, कि हुआ क्यों था, ये धुन क्यों हुआ था, वो समझने की कोशिश करता हूँ। सो दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम, कि जब ऐसे 100 ट्यून निकल जाए तो उसमें से 7 ही होंगे, बाकी मुझे लगता है कि हाँ, कि ये अच्छा नहीं इतना है, नहीं कुछ है इसमें लगता है ऑनेस्टी है, तो वो ऑनेस्टी और फ्रेशनेस जब एक जगह पे निकलता है
तो खुद को ही पता लगता है कि इसमें कुछ तो कमाल है इस धुन में, तो वो टाइम लगता है वो अच्छे धुन को। तो आपके पास तो बहुत सारे ऐसे गाने होंगे जो कि आपने साइड पे रखे हुए हैं कि नहीं इसमें कुछ थोड़ा मिसिंग है और इसमें कुछ है, मतलब तो उनकी सब कलेक्शन होगी आपके पास? नहीं, मेरे याददाश्त बहुत ख़राब है तो मैं जल्दी भूलता हूँ सब कुछ। उनको कहीं ना कहीं स्क्रैच रिकॉर्ड कर लिया कीजिए। हाँ आई नो, बट नहीं है, मेरा रिकॉर्ड नहीं है। मतलब पीपल यहाँ पे मैंने सुना है कि बैंक होते हैं म्यूजिक हाँ के। मुझे बैंक पैसे का होना चाहिए, म्यूजिक का नहीं होना चाहिए। म्यूजिक वहीं के वहीं फ्रेश होना चाहिए। लेकिन म्यूजिक से ही तो पैसे का बैंक आएगा। वो भी है, बट ऑल्सो जैसे फास्ट फूड है, अब जो भी खाना है, जैसे कि स्टोरेज फूड है, पैकेज फूड है, सालों साल रखते हैं, जब ज़रूरत हो निकाल दे, वो इतना हेल्दी नहीं होता। लेकिन तुरंत वहाँ फ्रेश बनाए उसी वक्त के लिए, और टाइम बदल healthy जाता होता है, टेस्ट बदल जाते हैं हाँ। लोगों के। तो आपने जो उस टाइम अच्छा सोचा, उसके बाद कई इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कई साउंड्स आ जाती हैं, बदल जाती है, हाँ बदल जाती है। दैट इज़ ट्रू, बट समटाइम्स ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात होती है। कभी कभी एक पुराना गाना आपने जो एक दो धुन तो रह ही जाता है, सच में लिखा हो वो आप बजाएं तो अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी जर्नी, सबसे पहले आपने ये एल्बम एसएमईज में रिकॉर्ड किया, उसके बाद पहली बात तो आपने कहा कि आपको गाने, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा, तो आप क्या बनना चाहते थे तब? आर्किटेक्ट बनना चाहता था एक्चुअली मैं, क्योंकि मैं आर्ट करता था। अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव ड्राइंग बहुत अच्छा था। सो वन ऑफ माई कजिन्स, वो बड़े सीनियर आर्किटेक्ट्स थे, तो रोनेल्दा बुलाता हूँ मैं उनको, तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया था बचपन में अबाउट माई आइडियाज़ ऑफ स्पेस। So also architecture is something which is between science and arts, बीच में है, and I liked science also a lot. So I was a science student till my graduation, not graduation but till higher class 12. So science with biology and maths both. So मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे लगा architecture is best. But फिर कहीं ना कहीं जब दिल्ली आया architecture के लिए, जैसे I was about to enter, एक और भाई आए अमेरिका से, वो भी आर्किटेक्ट थे। उन्होंने बोला यार क्या बक्सा बनाएगा, क्योंकि उनको गिटार बजाना था, वो आर्किटेक्ट बन गए थे। उन्होंने कहा भगवान ने तुम्हें दिया है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, जो है तुम्हारे पास बहुत प्रेशियस है, इसको फॉलो करो, फाइंड द कॉल। सो मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे समझ में बाद में आया कि हाँ, मैं म्यूज़िक मुझे शायद करना चाहिए, शायद मैं चोजन हूँ, चुना गया हूँ, ऐसा लगा। तो वो गया फिर। तो आपके पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए होंगे जब उन्हें पता चला कि आप भी म्यूज़िक के फील्ड में आना चाहते हैं। शुरुआत में मुझे वो खुशी नहीं दिखी थी, बिकॉज वो स्केप्टिकल थे, वो डरे हुए थे शायद कि पता नहीं क्या करेगा। बट अभी मुझे पता है कि वो बहुत, पिताजी नहीं रहे, 2 साल पहले गए, बाद और खुशी खुशी गए होंगे। बट शुरुआत में उनको थोड़ा डर था कि उस ज़माने में ही वॉज ऑल्सो स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो, तो एक रोजी रोटी का एक तो कुछ था, तो इनको लगा होगा कि म्यूजिक तो ठीक है, मतलब यहाँ बोलते हैं ना, लेकिन कमाएगा कैसे? गाना तो हम गाते हैं, करते क्या है, वो वाला बात है। तो उसका था टेंशन उनको, आई थिंक। एंड ऑल्सो ये भी थे शायद कि मेरा म्यूजिक थोड़ा बहुत हटके था, नेक्स्ट जनरेशन का था, पहला एल्बम जो था, तो उन्होंने लगा होगा कि कर क्या रहा है, सेंसिटिव तो है बंदा, लेकिन तो एक था एक फेज उनका 2-3 साल का आई थिंक, एंड देन दे फिगर्ड इट कि ये अच्छा ही कर रहा है। आपकी एक सिस्टर भी हैं किंकिनी, वो म्यूजिक के फील्ड में नहीं आई, क्यों? थोड़ी शाई, शर्मीली सी थी, बहुत अच्छा टेस्ट है, गाती अच्छा है, सुरीला आवाज़ है, लेकिन शायद मैं भी एक्सीडेंटली आ गया। मैं दिल्ली नहीं जाता तो मुझे वो अगर पुश नहीं मिलता दिल्ली के लोगों से, कि जिन्होंने ये नहीं जाना कि मेरे पिताजी या मम्मी पे म्यूजिशियंस हैं, वो बिना जाने उन्होंने मुझे जो अप्रिसिएशन दिया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस जो मिला कि ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी मम्मी गाए तो मेरा प्रेशर है या फिर करना ही है, तो वो शायद प्रेशर उस पर था। शायद ये मेरा नहीं होता, मैं भी शायद म्यूजिशियन नहीं होता, तो इसलिए वो शायद रह गई पीछे। अब पवन, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं पपॉन से। तो पपॉन, वी वर टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट एल्बम, एसएमईज एल्बम, जिसमें कि जुना की राती, राइट, जो कि आपने 2004 में की थी। तो उसका कोई गाना हमें अच्छा वाला सुना दीजिए। पहला गाना ही है एक्चुअली, मैं सुना देता हूँ। तो पहला ही गाना है उसी एल्बम का, और इस फागुन का महीना है, उसके ऊपर है कि there's a
उस महीने में कुछ एक हवा पुरवाई, एक हवा आती है जिसमें कुछ हो जाता है, कुछ प्यार सा होता है, रोमांटिक हवा होती है। तो मेरा इज दिस अराउंड द मॉनसून और समथिंग? नो, फागुन इज फेब्रुअरी। तो जैसे कि सर्दियों से हल्का सा मौसम खुलता है ना, तो हवा आने लगती है, तब बहुत ही खूबसूरत होता है। आसाम में फ्लावर्स अच्छे अच्छे आते हैं, तो उसके ऊपर है गाना। उरी गुसी जाए कि जानू पायु हेरुआई फागुनरे उरनिया बाई ओ आरो हुआ कुंवर सा। ऐसा है बस गाना। मुझे ये गाना सुन के बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं एक असमीज़ गाना सुन रही हूँ। मुझे इसमें काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड और काफ़ी फ्यूजन सा लग रहा है। सो आपने क्या असमीज़ म्यूज़िक में कोई ऐसा कुछ चेंज ले आए थे आप अपने इस एल्बम से? म्यूजिकली तो बहुत ज़्यादा चेंज आया था। मतलब ये है तो काफ़ी मॉडर्न, आपको लग रहा होगा कि इट्स ग्लोबल, इट्स अ नाइस इंडियन कोर मेलोडी, बट है इसमें फोकीनेस। ऑलरेडी इसको 12 साल हो चुके हैं एंड येट मतलब बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत आज का लगता है। तो मेरे जब एल्बम रिलीज हुआ था, बहुत लोगों ने ये लिखा था, जिससे शायद मेरे पिताजी को सुकून मिला था, कि दे सेड कि इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मैंने उस ज़माने में, सी पीपल लुक वेस्ट, बॉलीवुड लुक्स एट हॉलीवुड, असम लुक्स एट बॉलीवुड, ईस्ट कोई नहीं दिखता। तो ग्लोबलाइजेशन आई से इज अ वन वे ट्रैफिक, इस तरफ से उल्टा नहीं देख रहे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, ये तो उस ज़माने में इट वाज टू मच ऑफ रिमिक्सेस हैपनिंग। एक ज़माना था बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा रिमिक्सेस आ गए थे, तो ऑल ऑफ असम वाज डूइंग दैट लाइक वेरी फास्ट टेम्पो बीट एंड आई जस्ट डिस्को म्यूजिक, हाँ जो जिस पे आप डांस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लाइक और आल्सो नॉट रियली डिस्को एज अ जॉनरा बट जस्ट रिमिक्सेस, बेसिकली पुराने गानों को किक लगा के लाउड करके। और मेरा था कि मैं या तो घर पे बैठूं, तो मेरे जनरेशन के मेरे दोस्तों को हमारे जनरेशन के कॉन्टेम्प्रेरी ऐसा म्यूजिक नहीं मिल रहा था जिसको सुन के कि लगे कि कंटेंट है, सुकून है, कुछ छू जाए, वो नहीं हो रहा था। उसके लिए हमें या तो वी लिसन टू पिंक फ्लॉयड, वी लिसन टू समथिंग लाइक रियली नाइस, और मे बी जगजीत सिंह गज़ल्स, पर अपने भाषा में किसी को कुछ नहीं मिल रहा था कंटेम्प्रेरी। तो मैंने सोचा, मतलब उल्टी तरफ बहने लगा मैं नदी के, जो वहाँ बह रहा था नदी। तो मैंने सोचा नहीं, स्लो नाइस लाइक इंट्रोस्पेक्टिव उस तरह का कुछ करता हूँ। ऐसे ही किया मैंने, सोचा भी नहीं था कुछ कि इतना बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा हो गया। तो जब ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला अप्रिसिएशन के साथ, या इट वाज अ वन वे स्ट्रीट, मतलब वन रूट? आई थिंक क्रिटिकल एक्लेमेशन, मतलब ज़्यादा लोगों ने अच्छा ही लिखा, क्योंकि सबको चाहिए था कुछ हटके, कुछ चेंज, कुछ लिरिक्स में एक दम आया, अच्छे लोगों ने लिखा, मैंने भी एक दो लिखे, तो पीपल आर काइंड ऑफ हैप्पी, किसी को प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, इसके बाद आपने एक अपना बैंड फॉर्म किया 2007 में, हाँ, और उसका नाम आपने रखा पपॉन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सो व्हाट इज़ दिस? ये क्या कॉम्बिनेशन है? ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमको लगता है हम ब्रिटिश लंदन में पहुंच गए या कहीं पर भी, तो ये व्हाई इज दिस टाइटल लाइक दिस? एक्चुअली इसमें भी बहुत लंबी कहानी है, छोटी तरह से बोल लेता हूँ। दिल्ली में थे, दिल्ली में पढ़ रहा था मैं, सो आई वांटेड टू डू फोक फ्यूजन विच वाज इलेक्ट्रॉनिक फोक फ्यूजन, जो बहुत कम हो रहा था, इंडी इलेक्ट्रॉनिक हो रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, करते करते बैंड को मैंने आसाम से कुछ लड़के ये जो थे उनको बुलाया, दिल्ली मेरे घर में रखा, बोले कि चलो कुछ एक बैंड करते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग म्यूज़िक करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहा आजकल, म्यूज़िक अच्छा हो तो दुनिया भर में बजा सकते हैं। तो हमने लैंग्वेज ये सब छोड़ के क्या, तो एक टाइम पे लगा कि हम क्या नाम देंगे, और बैंड का नाम नहीं था। तो और क्योंकि मैं दिल्ली में थोड़ा पॉपुलर था, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्लेइंग विथ मिडिवल पंडित्स के साथ, कर्श काले के साथ, तो आई वाज डूइंग दैट न्यू एज इलेक्ट्रॉनिक जो चेंज आ रहा था, वो मेरा एक्चुअली वो मेरा पहला था बॉलीवुड से, तो उससे मैं पॉपुलर हो रहा था। लोग थे कि पापॉन कुछ नया कर रहा है अब अपने में, मतलब ऑन हिज ओन, सो लेट्स गो फॉर इट। सो जहाँ शो मिल रहा था, हमारे पास बैंड का नाम नहीं था, तो हमने 2 शो गवा दिए, क्योंकि नाम ही नहीं है बैंड का। वो बोला कि पोस्टर क्या छपवाएंगे, नाम तो बता, बोले यार नाम ही नहीं अच्छा आ रहा है। ऐसे 2 सैटरडेज निकल गए। थर्ड सैटरडे को हमने बोला ऐसे नहीं होगा यार, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। सो वी हैड बिकॉज वी आर डूइंग ईस्ट इंडियन म्यूजिक, फोक, एंड आई एम फ्रॉम ईस्ट इंडिया, सो वी सेड ऐसे करते करते ईस्ट इंडिया बैंड ब्ला 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 करके ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गए। तो मैंने ये अच्छा है, बिकॉज देन सेड दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इंग्लिश वे इन्वेडिंग अस एंड रूलिंग अस, इतने दिनों के लिए गलत है। तो आई सेड लेट्स डू दिस, लेट्स फॉर्म द कंपनी। वो तो अंग्रेजों ने वहाँ बना के, यहाँ पे कलकत्ता में जो भी था, मतलब हम एक नया कंपनी बनाते हैं जो ईस्ट इंडिया में बनेगा,
and we'll invade the world, but not with guns, but with music. You know, इस तरह का So एक nice. like you know. बहुत ही अच्छी थॉट है। वही मैं कंफ्यूज थी कि ये नाम तो बिल्कुल फ्यूजन जैसे होता है, इंग्लिश एंड इंडियन का वो लगता है। तो इसमें आपके पास 6 मेंबर्स हैं, शायद आपके 6-7 आपके काम करते हैं, पर गाने आप वही गा रहे हैं जो आपकी एल्बम्स निकलती हैं, उनके गाने आप इसमें गाते Mostly. हैं अब लेकिन हम बॉलीवुड भी गाने लगे हैं क्योंकि there's a demand. The same boys we've been coming together. एक दो बदल गए हैं एक्चुअली, बहुत पहले से क्योंकि लंबा टाइम हो गया। पर अभी जो बैंड है, we do a lot of our own music और folk fusion, इस तरह का इंडियन, also not only Assamese, हर तरह का folk को जो भी मुझे समझ आता है उनको मैं कुछ अपने तरह से करके। तो and एक then और go on. ऐसा अच्छा सा कुछ जो आप अपने बैंड में गाते आए हैं हमें सुना दीजिए, folk का कुछ। जो आपको अच्छा लगे, जो आप वहाँ गाते हैं। अच्छा, बहुत सारा गाता हूँ, राजस्थानी भी गाता हूँ एक दो बार, तो वो सुना दीजिए। बट एक ग्वालपरी असमी सुना देता हूँ मैंने हाँ तो। ठीक है। দিনে দিনে খুশিয়া পরিবে রঙ্গিলা ডালানের মাটি গোসাইজি কোন রঙে ও দিনে দিনে খুশিয়া পরিবে রঙ্গিলা ডালানের মাটি গোসাইজি কোন রঙে বাঁধিছেন ঘর মিছায় মিছায় দ্বন্দ্ব বাজে গোসাইজি কোন রঙে ও দিনে দিনে इसी तरह का मतलब है एक और। बहुत अच्छा, आपकी वॉइस इतनी नेचुरली रिच है, एफर्टलेसली आप गाते हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं लगता कि आप, नहीं तो बहुत लोग स्पेशली जो नॉन सिंगर्स होते हैं उनको तो जैसे आपने एक्चुअली पिछले 5 दिनों से मेरा गला कुछ नहीं वो खराब सच भी होता है मेरा ऐसे है काफी नहीं है। बट आप मैनेज कर लेते हैं उसके साथ। तो ये बताइए कि ये बैंड की जर्नी कैसे रही, एंड आपको कोई अवार्ड्स मिले एज अ बैंड, डिड यू गेट एनीथिंग? या एक्चुअली फॉर दिस म्यूजिक जो नॉन फिल्म म्यूजिक है, उसके लिए काफ़ी दिनों से 6-7 साल से एक मूवमेंट है, लाइक देयर इज दिस नाइस फेस्टिवल्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स होने लगे हैं। आई नो इफ यू शुड एक्चुअली गो। गोवा में भी भी एक होते बहुत हैं अच्छा बहुत होता है, जगह। अब NH7 करके बहुत अच्छा फेस्टिवल है, शिलोंग में, पुणे में, हर जगह उनका वर्जन है। तो सम ऑफ अस हैव बीन डूइंग, इंडियन ओशन एक बैंड है, बहुत पहले से अपना म्यूजिक करते जा रहे हैं। सो आई एम इंस्पायर्ड बाय सच पीपल जो अपने म्यूजिक को मतलब दिलो जान से करते हैं और उसको जहाँ तक हो सके ले जाते हैं। सो वी बीन डूइंग दिस। तो इसके लिए कुछ अवार्ड्स होते हैं, जैसे मुझे JD रॉक अवार्ड्स करके है, उसमें मिले थे। जीमा है एक्चुअली, जीमा इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए भी काफ़ी, जो नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए भी काफ़ी करते। जीमा मिले मुझे, 2-3 जीमाज मिले हैं। फॉर एक एल्बम के लिए मिला है बेस्ट एल्बम, फिर बेस्ट सिंगर, बेस्ट प्रोडक्शन मिले थे कुछ तो है। बट समवेयर डाउन द लाइन दो देयर इज लॉट ऑफ फिल्म म्यूजिक इन आवर कंट्री। आप कोई भी देश में जाएंगे ना, देयर इज डिफरेंट ऑल्टरनेट म्यूजिक स्टेशंस, आपको कंट्री, फोक, जैज, ऑल्टरनेट, रॉक, इतने रेडियो स्टेशन होते हैं। हम लोग सिर्फ फिल्म में हम अटक गए हैं। मुझे लगता है हमें म्यूज़िक को सिर्फ फिल्म से रिलीज़ होगा म्यूज़िक, ये इतना डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कि म्यूज़िक भी हो और फिल्म के लिए भी म्यूज़िक हो, बिल्कुल ये होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई? आई थिंक माई फर्स्ट बिग सॉन्ग इज GAQ from a movie called Dam Maro Dum, रोहन का है। And Rohan Sippy was once watching a show of mine, ब्लू फ्रॉग में यही शो था बॉम्बे में, और मैं मिडिवल पंडित के साथ गा रहा था। एंड उनके साथ अलग अलग गाने इस तरह के गाते थे। हम पूरे दुनिया भर घूमते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं। तो वो आके बोले, आई हैव बीन लिसनिंग टू यू, बहुत अच्छा लगता है आपका आवाज़ और तुम्हारा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं, गाओगे क्या? मुझे तो ऐसा लगता है उस गाने ने मुझे ना मुझे मेरा लाइफ में चेंज लाया है एक्चुअली, बिकॉज इट वाज वेरी रॉक एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लाइव स्टेज के लिए भी बहुत खूबसूरत गाना है, वेरी मॉडर्न, एंड एट द सेम टाइम फिल्म के भी लिए था। तो फिल्म के लिए था इसलिए वो बड़ा भी हुआ, क्योंकि इस देश में फिल्म का म्यूजिक ही बड़ा होता है। एंड मुझे लगता है रोहन एक्चुअली मेड दैट मूवी फॉर मी ओनली, बिकॉज मुझे जो फायदा हुआ उससे, आई थिंक मैं घर जाके जरूर रोहन को बोलने वाली हूँ। मुझे फायदा हुआ है।
So then Pritam Da called me. I was in Delhi. मैं दिल्ली में था तब. हाँ. So Pritam Da also had heard my Assamese music. उन्होंने अच्छा. तब तक सुना था. हाँ. बोले असमिया गाना सुनना बहुत अच्छा कर रहा है तू इधर उधर से. Keep it up. It's very good. I love your music. So would you like to sing this song? एक मैंने हाँ रोहन told me also. शायद गा के दिखा. तो मैं दिल्ली में ही अपने घर में स्टूडियो में होम सेटअप में गा के ऐसे भेज दिया था. हाँ. और उनको सबको अच्छा लगा. आवाज़ में कुछ मैच हो गया गाने के साथ. कुछ यूनिकनेस था मेरे आवाज़ में. उन्होंने बोला. फिर आया यहाँ रिकॉर्ड करने. उन्होंने कहा चलो अप्रूव हो गया आ जाओ. और यहाँ रिकॉर्ड किया. कुछ मज़ा नहीं. वही रिकॉर्डिंग रखा उन्होंने जो आपने ओरिजिनली घर में मेरे बेडरूम में गाया था. रियली. So that basically that's why I believe आपका जितना टेक्नोलॉजी जहाँ भी चले जाए वो वक्त वो मोमेंट अगर करेक्ट है ना that is it. Nothing really matters. दैट इज ट्रू. ब्रेक के बाद हम आपसे ये गाना ज़रूर सुनेंगे. Okay. लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और मैं हूं किरण जुनेजा. हम बात कर रहे हैं पपॉन से. तो आइए पपॉन, हमने कहा था कि हम आपसे ये गाना ज़रूर सुनेंगे. तो गाने का वक्त हो गया है. Okay, हाँ. Lost. I looking at a dress also. बहुत अच्छा लगा. Yeah, nice. Yeah, very nice. Thank you. न आए हो न आओगे न फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे. न आए हो न आओगे न दिन भरे सताओगे न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे. तुम गए हो क्यों रात बाकी है. तुम गए हो क्यों साथ बाकी है. गए तुम गए हम थम गए हर बात बाकी है. गए क्यों तो जिए क्यों. ब्यूटीफुल. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. लेकिन आपने गाया बहुत अच्छा है. Thank you. ऑल्सो तो यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई इनटू बॉलीवुड. बट क्या आपने बैंड को थोड़ा साइड पे रख दिया और आर यू डूइंग बोथ, दोनों में इक्वली? बोथ. ये सवाल अक्सर आता है कि आप बैलेंस कैसे करते हो, क्या करते हो. हाँ. फिल्म म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, हाँ. फोक म्यूजिक. हाँ. बट अच्छा ये रहा है कि माई बैंड द बॉयज़ आर सो बिकॉज इंडियन है वो लोग लेकिन है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. तो काफ़ी रॉक ब्लूज उस तरह के स्पेस से है. जैज दे अंडरस्टैंड दैट स्पेस. बट इंडियन है हम तो. बचपन से किशोर दा के बाल कटवाते नाई के दुकान में. यू कैन नॉट एस्केप इंडियन म्यूजिक. तो वो घुसा है उनके अंदर, जहन में है. सो दैट्स व्हाई द मिक्स हैज कम आउट रियली वेल एंड दे आर सो हैप्पी डूइंग व्हाट वी लाइक. आवर रेंज इज वेरी वाइड. वी गो फ्रॉम रॉक, ब्लूज, फोक, क्लासिकल, गजल्स, एल्बम्स, बॉलीवुड, सब में हम खुश तो हैं. मुझे कोई ऐसा सुनाइए ना जो कि रॉक हो या यू नो एक. ऐसा कुछ नहीं. मतलब क्योंकि बोल रहा हूँ कि गायकी में मैं इंडियननेस ही लाता हूँ. बट द वे वी प्रोड्यूस इट. अगर किसी दिन आप प्लीज लाइव शो देखने आइए हमारा. मतलब यू नो द डिफरेंस कि हम करते क्या हैं. आप मुझे बुलाइए, मैं जरूर अच्छे शो में आई विल लेट यू नो फॉर श्योर. मैं जरूर आऊंगी. सो व्हेन द होल बैंड प्लेज कि हम उसको डिजाइन कैसे करते हैं, दैट देन यू विल नो कि क्या करें. रॉक कहाँ है, ब्लूज कहाँ है, ग्लोबल कहाँ लग रहा है, इंडियन कहाँ है. तो वो पूरा सुनना पड़ेगा. गायकी में सब कुछ नहीं आ पाएगा. हाँ, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो हम आपका वो छोटा सा पीस आई एम श्योर दर्शकों को दिखा देंगे फ्रॉम वन ऑफ योर कॉन्सर्ट्स एंड योर लाइव बैंड रिकॉर्डिंग्स. तो चलते हैं. इसके बाद आपको मिली बर्फ़ी, जो कि फिर एक बहुत बड़े स्केल की फिल्म थी और उसमें भी आपका गाना जो है सेकंड सॉन्ग जो आपने गाया वो भी बहुत पॉपुलर हुआ. सो डोंट यू थिंक यू आर रादर लकी कि आप मतलब एकदम आए और आपको फर्स्ट एंड सेकंड एंड उसके बाद भी बट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सॉन्ग्स जो मिले दे वर वेरी सक्सेसफुल? या डेफिनेटली. आई मीन अच्छे फिल्म्स मिले. कम काम किया है मैंने बहुत एक्चुअली. बट आई हैव ऑलवेज बिलीव कि वो क्वालिटी इज़ ओवर क्वांटिटी. ये बचपन से एक दिमाग में रहा था. तो शायद इतना था कि वही उस मेरा फितरत ही वो बन गया. तो बट या वही चुने हुए गाने मिले हैं. एंड बर्फी द होल एल्बम वाज सो नाइस. म्यूजिक जो भी गाने थे. अनुराग रियली स्पेंड्स टाइम विद हिज एल्बम्स आई थिंक.
So I was really lucky to get that song. It's a beautiful song. मतलब गा के भी मज़ा आता है. तो मुझे ये बताइए, व्हाट डू यू बिलीव इन, लक या हार्ड वर्क? Both actually. See, hard work के बिना कुछ नहीं हो सकता. And luck just enhances your hard work. कोशिश के बगैर कामयाबी नहीं मिल हो सकती. ही नहीं सकती. Impossible है. Impossible है. सो ट्रू. अच्छा, तो बर्फी वाला गाना अब हम आपसे सुनेंगे. अच्छा, 2 लाइन बस है ना. जितना आपका मन करे, हम तो पूरा गाना सुन लेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है. आपका शो ही प्लीज नहीं होगा. क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेरे से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाबरे. क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाबरे. इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बाबरे. अभी रुकिए मत, क्योंकि अगला गाना मैं आपसे अभी सुन लूंगी. अच्छा. आपकी अगली फिल्म कौन सी थी? तो क्रोनोलॉजिकली भूल गए कौन सा था. सुल्तान वाला गाना आप सुनाइए. सुल्तान तो अभी है. हाँ, movie. तो सुल्तान लेकिन वाला अच्छा सुना गाना है दीजिए. वो. बहुत अच्छा गाना है, इसलिए वो सुन लेंगे Okay. हम. मैं नीचे गा लेता हूँ, आवाज नहीं खोला मैं, जैसे आपने बोला. इरशाद कामिल साहब ने लिखा है. मतलब इतना अच्छा लिखा है. और ये मैं अपनी वाइफ को बोलता रहता हूँ, क्योंकि आई डोंट स्टे होम. तो आप सोचिए कि आप उनके लिए गा रहे हैं. तो बेसिकली उन्होंने लिखा कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है. ब्यूटीफुल. है ना, ना मिलना भी जरूरी है. वो रिश्ता मतलब यू नो द वैल्यू. value. एक दूसरे को आप वैल्यू करते हैं. तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आँखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे वो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले. तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई. तू बोले तू बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को, चलूं मैं तेरी राह बुल्ले यार. मैं भी नाचूं रे जाऊं सोने यार को, करूँ ना परवाह बुल्ले यार. ब्यूटीफुल. विशाल शेखर. Really super. nice, yeah. तो अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी फैमिली की, क्योंकि काफ़ी हमने म्यूज़िक की बात की. तो आपकी वाइफ असमीज़ नहीं है, तो नेचुरल लव मैरिज होगी. हाँ. तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे मिली, कहाँ मिली, एंड कैसे प्यार हुआ और फिर कैसे शादी हुई? सब कुछ एक धोखा ही था. प्यार धोखा ही होता है. उसके बाल घुंघराले थे, मैंने लगा कि वाह बहुत सुंदर है. निफ्ट में पढ़ती थी, दिल्ली निफ्ट में. हाँ. एंड शी डिड फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया उन्होंने. फैशन एक्सेसरीज. ओके. सो मैं वहाँ गया था, ऑब्वियसली किसी और दोस्त का वो अफेयर चल रहा था. तो सामने एक चाय वाला होता है, दिल्ली में आप रहे होंगे, तो फुटपाथ में जो चाय वाले का एक माहौल होता है ना, सर्दियों में कप पकड़ के बैठे थे. तो वहाँ गए थे और आई ऐसे बैठी पास में, बोला कि वाह बहुत अच्छी है. तो ऐसा लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, बट वही धोखा इसलिए बोल रहा हूँ, बाद में पता लगा वो पॉम किया हुआ था बाल, एक्चुअली हम सीधे हैं. वो बोलती वो मेरा भी धोखा था, तेरा छोटे बाल थे अब लंबे कर लिए थे मैंने बीच में बाद में. एनीवे, तो बट हम लोगों ने जब घर से दूर रहे थे बहुत, तो दोनों, वो भी उनके मम्मी पापा भोपाल में थे और वो लखनऊ की थी एक्चुअली. इन अ वे वो लोग, उनका बैकग्राउंड यूपी के हैं, मिश्रा जी हैं. तो मिश्रा जी से मिलके ये अच्छा पहला लगा था कि
we both spoke about our families and our values and what we, because we miss home both of us. तो वो connect I think ज़्यादा strong था. And बाकी she's an amazing person. तो वो है तो मेरी जिंदगी आई थिंक संभाल वो मैनेज रखा कर उन्होंने, लेती हाँ, हैं सब बिल्कुल। कुछ, तो आप अपना काम कर पाते हैं अच्छे काम ही नहीं, मतलब मैं वही पतंग वाली बात है, मैं उड़ रहा हूँ उनके हाथ में से डोर है। दौड़ उनके हाथ ही में। खाना अच्छा बना लेती हैं? कौन, मैं? वो भी और आप भी? वो तो बना वो लेती हैं। बहुत अच्छा बनाती है और मैं भी बना लेता हूँ अच्छा। तो घर में फ्यूजन चलता है, कभी आपके साइड का खाना और कभी इनके साइड का खाना, या सब ज़्यादातर क्या होता है, जो वाइफ, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मेरे घर में ज़्यादातर पंजाबी खाना बनता है, तो माय हस्बैंड हैज़ एडजस्टेड टू दैट। वो गाय पर पंजाबी खाना बहुत अच्छा होता है। आई नो, बट स्टिल तो कभी कभी 2-4 डिशेस हमने सीख ली हैं उनकी, जो उनकी बहुत फेवरेट हैं, बाकी तो पंजाबी खाना बनता है। तो आपके घर में क्या होता है? हाँ, मेरे में श्वेता ने एक्चुअली, शी इज़ ए गुड कुक, सो वो वेजिटेरियन है और असम में नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी नॉन वेज चलता है। फिश इज़ लाइक वेजिटेरियन फॉर अस, बाकी उसके आगे सोचते हैं। हाँ, तो शी कुक्स वेरी गुड असमीज फूड, अच्छा। बिना टेस्ट किए, बिना चखे, नमक हाँ, तक तो नॉन वेज बना लेती हैं? बहुत अच्छा बनाती है। Oh, असमीज wonderful. डिशेस बहुत अच्छा एंड बनाती शी है। डजंट ईट, लेकिन बनाती है। बनाती है बहुत अच्छा। और मतलब ऐसे नहीं कि नॉन वेज बनाती है, बट असमीज टेस्ट के मुताबिक बनाती है, अच्छा। व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। और इतने साल रहने के बाद साथ में, एक दूसरे को हम 20 साल से जानते हैं, हाँ, तो अब शी कुक्स रियली वेल, बट आई ओनली कुक, सो आई एम ऑब्वियसली सेलिब्रिटी एट होम आल्सो। जब भी खास मेहमान आए, हाँ, खास, तो आप तब करछी मैं लाते एक हैं। डिश मैं बनाऊंगा वाला होता है, बाकी मौका नहीं मिलता। हाँ, बट यूजुअली मतलब किस तरह की आप नॉन वेज डिशेस बनाते हैं यूजुअली? जब मैं मेस में रहता, मेस बोलते थे दिल्ली में, जब 4 लड़के 5 लौंडे एक साथ रहते थे, तो मेरे बारी में दाल आता था, मैं दाल बनाऊंगा, अच्छा, बिकॉज सबको दाल नहीं पसंद था, और या फिर सबको लगता था कुछ इम्पोर्टेंट बनाए, दाल इम्पोर्टेंट नहीं था। और मेरे लिए खाने में सब चीज़ के साथ एक थोड़ा दाल चाहिए, दाल चावल, मुझे मतलब दाल चावल basically, था, उसके ऊपर कुछ भी डालो। हाँ, तो आई यूज्ड टू कुक दाल। शुरुआत तो इतनी गंदी थी मेरी, तब दिल्ली में था, मैं मुनीर का गाँव में था। पहले दिन भूखा था, और पहले दिन मतलब एक ऐसा दिन आया था कि कोई नहीं था, मुझे बनाना था सुबह उठ के, और ऑमलेट हमेशा से खाया बचपन से ब्रेकफास्ट में, और पीला दिखता है तो मैंने हल्दी डाल दिया था अंडे में। मुझे लगा पीला तभी होता है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मतलब टाइम लगा। फिर आई थिंक आई कुक एवरीथिंग, बट या यूजुअली वो नॉन वेज वाला डिश मेरे हिस्से में आता है कि ये तुम बनाओगे। अच्छा। तो हम वापस म्यूजिक पे जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं पपॉन से। तो पपॉन, हमें जैसे मैंने कहा था कि ब्रेक से पहले कि हम वापस म्यूज़िक पे जाएंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले तो आपकी वाइफ क्या गाती हैं? उनको बिल्कुल कोई भी इंटरेस्ट है म्यूज़िक में? मतलब शी इज़ गॉट अ गुड ईयर, बहुत अच्छा है, लाइक स्पेशली उनको बॉलीवुड के पुराने गाने, और उनको आप गाने का एक लाइन बता देंगे तो बता देगी कि अब हीरो घर से आ रहा था, माँ के घर से बहन की तरफ जा रहा था, बटन टूटा हुआ था, वहाँ तक, मतलब शी इज सो फुल ऑन विद फिल्म्स। तो मैं कहीं भी कभी गाने जाता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि ये गाने जा रहा हूँ, ये डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर, वो बोल देंगे कि हाँ उनके 3 फिल्म अच्छे हुए थे, एक बार इनको जाइए, अच्छा है, अच्छा काम करते हैं। शी इज सो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड एंड गुड म्यूजिक। पर वो गाती है नहीं, मतलब एक बार मुझे बता ही देता हूँ, गाते गाते हम गाड़ी में जा रहे हैं, वो गुनगुना रही है, हंसने लगी, ऐसे क्या हुआ? अरे यार मैं इतनी बेसुरी हूँ ना, मेरे दिमाग में सही है धुन, गले में आधे कुछ और निकल रहा है। Thank God you know it. But yeah, she has a good taste. और बच्चे आपके, बेटा बेटी, उनको कोई म्यूज़िक में, या अभी बहुत छोटे हैं, बट कभी कभी बच्चे छोटी उम्र में भी एक उनका पैशन होता है? I don't know if they're too young, and क्योंकि मैं म्यूजिकल बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे मम्मी पापा दोनों थे, यहाँ नहीं एक है, बट घर में भी मैं इतना म्यूजिक नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं रहता ही कम हूँ। सो आई हैव अ वरी, बट कभी कभी पुहौर को मैं चाहता हूँ कि वो म्यूजिक करे। तो पुहौर को, बेटे का नाम पुहौर है, तो पुहौर को मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नोट्स, ना 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 ना, ये लो ना 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 नी ना नी, जंपिंग नोट्स, सो आई नो दे ओके सुर है अंदर। तो कभी आएगा। एंड पारिजात? एंड पारिजात she's a dancing girl, I think. बहुत छोटी है, गाती है कुछ कुछ, I think, नहीं, but बट I'm not आजकल sure तो सिंगर होने के साथ साथ डांसर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइव परफॉर्मेंसेज में तो यू हैव टू मूव, सो मे बी फर्स्ट स्टेप। मे बी, या। ओके, तो अब आते हैं आपके अवार्ड विनिंग गाने पर।
मोह मोह के धागे, जो कि आपने दम लगा के आयशा के लिए गाया, ये गाना आपको कैसे मिला? वॉज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड इट कि जस्ट केम टू यू? वो हम जानना चाहेंगे, एंड ऑफ कोर्स गाना उसके बाद तो हम सुनेंगे ही। एक्चुअली जीमा हुआ था दिल्ली में एक साल, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, राइट, वहाँ पे। तो अनु मलिक जी ऐसे टहल रहे थे वहाँ पे, खाओ गली है एक जगह वहाँ पे ना, तो आफ्टर द शो तो ऐसे ही घूम रहे थे, आते मुझे ओए ढाप कर मारा, मैं हिल गया था, बहुत बढ़िया। विल ना डू समथिंग टुगेदर समडे, ऐसे करके बोल दिया उन्होंने, गुड, अच्छा गाते हो, ऐसे करके छोड़ दिया। फिर बीच में एक जगह बहुत 1-1.5 साल बाद उन्होंने बुलाया एक गाने के लिए, जो कुछ जमा नहीं हम दोनों के, मुझे भी लगा मेरा सुर नहीं है, हाँ मेरे लिए, मेरे स्पेस का नहीं है, उनको भी समझ में आ गया। फिर ये गाना आया, उन्होंने बोला एक आया गाना मुझे तब तू ही गाएगा, और घर बुलाया। फिर हम बैठे हारमोनियम लेके फुल, जैसे ओल्ड डेज में होते थे। मैंने गिटार लिया, एक एक उनसे सीखा धुन, मैंने अपने इनपुट्स दिए, उनके धुन उनका मैंने वो चढ़ाया, मैंने सो करके गाया। बहुत क्यूट सा छोटा सा मूवी था लगने को, बट दैट मूवी एक्चुअली बहुत अच्छा किया वेरी वेल। और गाना कितना गाने ने ऑलमोस्ट ऑल द अवार्ड्स, आपको कितने अवार्ड्स? आई थिंक ऑलमोस्ट सारे अवार्ड्स, फिल्म फेयर, पिछले साल का फिल्म फेयर रह गया, बाकी सब आ गया। तो फिल्म फेयर रह गया, बाकी सब रह गया शायद, बाकी भूल गया मैं। टॉयफा, आईफा, स्क्रीन, मतलब जो भी अवार्ड काफी, हाँ अच्छा लगा। तो कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, इतने सारे अवार्ड्स मिलने पर अच्छा लगा। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इतना लाइक शांत सा मीठा सा गाना है, और ये जो दौर चल रहा है आजकल कि ऊंचा गाना, एक लाउडनेस हो तो गाने में लगता है कुछ करके गया गाना। इस गाने को सुनते कोई करके गया नहीं लगता, एकदम ऐसे ही गाना, ऐसे गाने को जो सराहा गया है, आई थिंक दैट्स अ बिगर विक्ट्री देन मी गेटिंग द अवार्ड। बिकॉज एक गुनगुनाने का जो गाने होते हैं ना, कुछ गाने गुनगुनाने का मन करता है, वो गुनगुनाने वाले गाने आजकल है ही नहीं। सब गाना दिल खोल के गाना, गला खोल के गाना पड़ता है। सो दैट हैज टू कम बैक वंस इन अ व्हाइल, एंड दिस वाज such an appreciation for that kind of music, so I think it was really amazing. I'm lucky to get that, sir. जब पहली बार स्टेज पे गए अवार्ड लेने, फर्स्ट अवार्ड जो आपको इस गाने के लिए मिला, तब क्या फीलिंग थी? फिर तो आपको आदत पड़ गई, मतलब रूटीन हो गई है लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप गए, हाँ बहुत ही लगा कि मतलब तब तक था अवार्ड जो मिल चुके थे मुझे, बट फिर देन बॉलीवुड एंड ऑल दोज पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू काइंड ऑफ थिंग, तो स्टेज की आदत हो चुकी थी तो ठीक था, बट उसको पकड़ के लगा, समझ नहीं आया क्या हुआ, मतलब मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब मिल गया सच में क्या मुझे, लाइक ऐसे होता है, मजाक तो नहीं कर रहे मजाक तो नहीं कर रहे हो। एक्चुअली कुछ टाइम लगा, बाद में भी जाके बैठा, श्रेया थी पीछे, सिंक इन के हाँ हो गया। पर जब स्टेज पे गए तो आपने पूरे मतलब मदर, फादर, डॉग, पपी वगैरह सबको थैंक यू बोला? किसी को नहीं थैंक यू बोल पाया। एक तो मुझे ये खराब लगता है कि अवार्ड फंक्शंस बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरे बेबी ने 3 शौक के लिए 3 अवार्ड्स में गए, उसके बाद जाना बंद कर दिया। इतना लंबा होता है, और क्या जिसको भी माइक मिले वो छोड़ता ही नहीं है, तो ये मुझे बचपन से ही ख़राब लगता है, इसलिए मैं स्टेज बहुत देर से शुरू किया लाइफ में। तो मुझे लगा मैं किसी का और फुटेज क्यों खाऊं करके, और टेंशन में आके मैं 2 लाइन कुछ बोला ही नहीं, मैं गाना भी नहीं गाया था। आई थिंक किसने बोला शायद गाना पड़ गया, दैट्स अ मैंडेटरी थिंग। आई थिंक आई sang 2 लाइन्स एंड देन आई सेड भागो यहाँ से, लाइक ओके लवली। तो अब गाना सुन लें, अवेटेड इतना सारा। थैंक यू। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली। हाँ ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे। अब इससे बेटर तो कोई गा नहीं सकता। रियली वेरी नाइस, फैंटास्टिक। और आपका मैंने नोटिस किया है कि सारे जो आपके गाने हैं सब बहुत सूदिंग एंड
लिरिक्स आर वेरी गुड, लिरिक्स आर वेरी गुड। हर गाने में आपके जो है लिरिक्स जो हैं वो बहुत मीनिंगफुल हैं Meaningful है। और यू नो टू सो दैट्स व्हाई आई एम लकी आल्सो एज यू सेड, आई थिंक, है ना। हाँ। अरे बॉलीवुड में आपको लाइक एक तो मुझे काम कम मिलता है जो आई थिंक ब्लेसिंग इन Disguise है। तो वही मिलता है जो थोड़ा हटके नहीं, वो सोचते हैं जब इस तरह का एक गाना आता है तो सोचते हैं कौन, तो फिर उनको आपका नाम शायद, हाँ। शायद बिकॉज वो एक आइडेंटिफिकेशन आपकी एक पर्टिकुलर स्टाइल में हो गए, बट विच इज़ गुड, आई थिंक। yeah, अच्छा है, definitely। एक पेंटर का हमेशा एक स्टाइल होता Style है, होता है। सो मे और बी मैं बचपन से जितना सच में कहती हूँ, आई यूज्ड टू बिलीव दिस आल्सो कि सबको सब कुछ नहीं करना चाहिए। सुपरमैन तो है हम सब लोग, बट फिर भी इस गाने में आई थिंक वही, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट इन मी। सेमी क्लासिकल, मॉडर्न, सिंपल, स्वीट, सब कुछ निकल के आया। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज लकी, रियली लकी टू गेट दिस सॉन्ग। हाँ, ये बताइए कि आप साथ साथ अपने गाने कंपोज भी करते रहे हैं और अपने बैंड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन लिखने में भी करते रहे हैं, तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आप मतलब एज अ राइटर लिरिक्स एंड एज अ कंपोज़र आप आगे बढ़ना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? लिरिक राइटर तो मैं एक्चुअली क्या हूँ कि एक वक्त में कुछ निकल के आता है स्पॉन्टेनियसली, तो मैंने लिखा है 2-4 गाने और लोगों ने कहा कि काफ़ी अच्छा हुआ है, बट मतलब ऑन डिमांड नहीं लिख सकता हूँ, मतलब इतना वोकेबुलरी या वो है नहीं मेरे में। हाँ। बट कंपोजर प्रोड्यूसर का बहुत जो चेयर है मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज मैं स्टूडियो में जो वो माहौल होता है, अकेला होता हूँ, क्रिएट करता हूँ, आई लव इट सो मच। आई लाइक लाइव म्यूजिक ऑल्सो, आई लाइक गोइंग परफॉर्मिंग लाइव, बिकॉज वो जो होता है मैजिक, वो जो एक रिएक्शन जो हाँ, ऑडियंस का वो- मिलता है वो आप स्टूडियो में नहीं मिल नहीं सकता। सकता। तो स्टूडियो में एक्चुअली बाद में अप्रिसिएशन मिलता है, एंड लाइव में यू राइट देयर एंड Right देन there, वो exactly। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। सो मुझे लगता है सेम ही प्रोसेस है मुझे दोनों। लाइक शुरुआत होती है स्टूडियो में, एक्चुअली क्रिएशन वहाँ होता है, अंजाम मिलता है लाइव शो में। तो आई लाइक बोथ द साइड्स, बट सो आई वुड लाइक टू कंपोज फॉर फिल्म्स और प्रोड्यूस फॉर फिल्म्स, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड इफ इट इज गुड एंड इफ आई फिट इन। एंड अलग अलग स्टाइल्स का म्यूजिक करता हूँ मैं, काफ़ी फंकी, तो नाचता भी हूँ बहुत, तो आई लाइक डांस म्यूजिक ऑल्सो। सो या आई डेफिनेटली लाइक टू कंपोज मे बी इफ पॉसिबल। अच्छा, ये बताइए कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जो आपको खाली समय मिलता है वो आप फैमिली के साथ बिताते हैं, क्या करते हैं आप? फिलहाल खाली समय कम है, लेकिन हाँ मतलब जब भी मिलता है मैं घर ही में रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, बिकॉज घर रहने को मिलता ही नहीं, इतना ट्रैवल करता हूँ। तो जिन दिनों 2-4 दिन हफ्ते में मिलता है तो मैं घर ही रह लेता हूँ। आई ट्राई टू बी द फादर इफ आई कैन, एंड फ्रेंड्स के साथ 1-2 शाम की खाना पीना। सो माई डैड ऑल्सो टोल्ड मी, मेरे लिए म्यूजिक आई ब्रीथ म्यूजिक, आई ईट म्यूजिक, ऐसा नहीं था। पवन कहते हैं कि नॉर्मली एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जैसे एक सिंगर है, उसका दूसरे सिंगर्स के साथ दोस्ती रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे मालूम है आपके 2 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो दोनों सिंगर्स हैं, तो शान एंड सोनू निगम। तो ये रिलेशनशिप कैसे बना? ये बहुत लंबा नहीं है, बट ऐसे देर मेरे से थोड़े बड़े हैं, बट वी आर, आई लाइक देम बिकॉज वी मेट दिल्ली में, एक जगह मिले थे एक शो में, एंड वी कनेक्टेड। ऑल ऑफ 3 of us also I think different in our styles, so maybe there is no competition नहीं है। और चीज़ ये कि हम तीनों secured हैं in terms of they are both so good that there is no need to have any insecurity. I don't think that is है true। ना? मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर तो बहुत भी desperate होंगे फिर। तो भी उनको हमेशा किसी और की सक्सेस अच्छी नहीं लगती। डेस्परेशन है फिर कि मुझे टॉप में रहना है, मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ मुझे ले जाना है। हाँ, वो उसमें डेस्परेशन है। मैं इंसानी वो नहीं हूँ। एक ये है कि मेरे लिए, मैं आपको वही बोलना चाह रहा था कि मेरे लिए जिंदगी जो जी रहा हूँ, जो लाइफ, फूड, लाइफस्टाइल, फ्रेंड्स, ट्रैवल, माउंटेन्स, मैं पहाड़ों में 10 साल बिताया। मतलब मैं ज़्यादा, मुझे वो सब ज़्यादा, आई गेट अ बिगर हाई देयर देन अवार्ड हाई। बट ये भी बहुत पसंद है, बिकॉज लोग अगर सराहे, रिकॉग्नाइज करें आपका काम, बहुत अच्छा लगता है। तो म्यूजिक इज़ माई बाई प्रोडक्ट, एक्चुअली इट्स द बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट आई लिव। तो मैं म्यूजिक से कहूँगा क्या, अगर जिया ही नहीं जिंदगी, अगर म्यूजिक सारे गामा के अंदर ही रह गया, नोट और ताल और सुबह से ये करता रहूँ, तो वो मेरे गाने किस बारे में गाएंगे? वो जिंदगी तो जीना पड़ेगा। सो आई लव दैट बिट मोर। सो आई थिंक आई एम हैप्पी विद
as much as I have got. पवन, बहुत सारी बातें हैं जो मैं और कर सकती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करें, हम टाइम बाउंड होते हैं और शो का समय अब Episode खत्म 2 होने कर जा लेंगे रहा कभी। है। हाँ, ज़रूर बुलाऊंगी मैं आपको It was और really बहुत nice. सारे गाने सुनूंगी एंड होपफुली तब आप और 10, 12, 15 अवार्ड जीत चुके होंगे। तो लेकिन हमारी एक रूटीन है कि हम हमारे यहाँ जो भी आते हैं उनसे हम अपने शो के बारे में कुछ थोड़ा सा लिखवाते हैं एंड ऑल्सो आपका ऑटोग्राफ ऑफ कोर्स, ताकि हमें मालूम रहे कि आप हमारे स्टूडियो में आए थे और आपने ये इंटरव्यू दिया था। सो आई कैन पास इट ऑन टू यू। Thank you. आपकी फोटोग्राफ देखिए हमने ये बहुत अच्छी फोटो है। हाँ, आज अभी खींच कहाँ के गए? और ओह! हमने स्टूडियो में मैं खींच के सोच रही हमने कहाँ लगा खींचे दिए भाई? कैसे आ गया आपके स्टूडियो पास? में हम करते हैं। Interesting.